सुखी वैभवशाली सम्राट, हे महाबलिष्ठ गुरुबंधु दशानन, सिर सुमनों से करते हो तुम शिव का अर्चन। राजनीति मर्मज्ञ विद्वान विवेकी, वेद विहित पूज्य विश्रवानंदन, कौतुक में ही गुरु कैलाश उठाकर, कौतुक में ही गिर कैलाश उठाकर शुभ आशीष मांगू प्रलयंकर की इस मिथिला मंजु महोत्सव में परितनय कर रहा जयशंकर। विश्व की वेल के विरसित सलोनी सुमन करते हो अर्चना, ये प्रसन्न आय चित्त धन के दानी पुत्र बन के हो दलित वर्ग रक्षक तुम। माइक बस खुला है ना, माइक बंद करो, खुला है आज लोगों बंद। तुमको लखी बंधु मम दक्षिण भुज भर की ये मिलन भव्य भावों से विभूषित गुरु बंधु प्रिय दानव कुल दलित बाल जय शंकर की बलपुत्र बाल। एक सहसा अपने वक्तव्य में एक नए विषय का आपने जन्म दे दिया। अब वो विषय बहुत ही गंभीर है। जो विषय बहुत छोटे शब्दों में आपने व्यक्त कर दिया कि कैलाश उठाने का, मैं चिंतन करने लगा। जो संकेत मिला कौतुक ही कैलाश पुण्य लीन है सिद्धाए उठाए, मैंने कैलाश उठाया और ग्रंथकार ने लिख दिया मनहु तौली निज बाहु पर चला अधिक सुख पाए। तो वास्तव में ये भी बात है, लेकिन मैं चिंतन करने लगा कि हमें कैलाश उठाने की आवश्यकता क्या थी। मैंने कैलाश क्या इसलिए उठाया कि मुझे वरदान मिल जाए, या मैंने इसलिए उठाया कि मुझे भगवान शंकर का आशीर्वाद मिल जाए। कैलाश उठाने का जानते हो कारण क्या है कि मैंने क्यों कैलाश उठाया? मुझे कैलाश उठाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं गंधमादन उठा लेता, अन्य पर्वत फिर द्रोणगिरि उठा लेता, लेकिन मैंने कैलाश ही क्यों उठाया? कारण तो हमने नहीं पूछा कि आपने कैलाश क्यों उठाया, हमने तो आपकी विशेषता बताई है। कौतुक में ही गिर कैलाश उठाकर शुभ आशीष पायु प्रलयंकर की। कौतुक में ही गिर कैलाश उठाकर शुभ आशीष पायु प्रलयंकर की। हाँ, इसी मध्य जो रचना आपके द्वारा की गई थी, एक कार नहीं, एक कार से दूसरा कार हुआ। उधर तो कैलाश उठा और इधर पे शिव तांडव की रचना हुई। भगवान शंकर प्रसन्न हुए, वरदान भी दिया। बेटे आप लोग देखो, शांत होकर बैठिए। हेलो। तो कौतुक में ही गिर कैलाश उठाकर शुभ आशीष पायु प्रलयंकर की, ये विशेषता है आपकी। हमने कारण नहीं पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि कई कारण पूर्व में आप व्यक्त कर चुके हैं। अभी आपने कहा कि ग्रंथकार ने कहा कि कौतुक ही कैलाश पुण्य लीन जाय उठाए, मनव तौल निज बाहु बल चला अधिक सुख पाए। ग्रंथकार ने कहा। अगर ग्रंथकार की बात को मानते हो तो फिर ये क्यों नहीं मान रहे हो कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाजा चेतोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, विनय विचार करई हटते। इसको भी मानो, ग्रंथकार की ही ये बात है। उसी ग्रंथकार की बात है जिस ग्रंथकार ने कौतुक ही कैलाशपुरी कहा, उसी ने कहा, उसी ग्रंथकार ने कहा है कि सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तिनहि विचार करई हटते ही। रावण जी, अब एक बात और, आप ज्ञानी ही नहीं परम ज्ञानी है, महाज्ञानी है। और ज्ञानी
पुस्तक ज्ञान वाले ज्ञानी नहीं है आप, स्मृतियों का ज्ञान करने वाले ज्ञानी नहीं है आप तो स्वयं का अनुभव करने वाले ज्ञानी हैं। ऐसे ज्ञानी साधारण नहीं होते, बिरले होते हैं। आपका ज्ञान बिरला है क्योंकि आप तो स्वयं को जानते हैं। जहां तक बात है कि तर्क की धनुष के कर्षण की यदस्य धनुषो कुर्यादा रूपेण, तो इस संदर्भ में हम यही कहेंगे कि लोकमत राजा जनक के साथ है। लोकमत के आधार पर ही हम आप यहां पर विराजमान हैं और लोकमत का ही आज लोकमत का ही समर्थन करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा आधार है, जो हमारी पृष्ठभूमि है, उसको हम नहीं छोड़ सकते। और यहाँ पृष्ठभूमि यही है, सोई पुरारी को दंड कटोरा, राज समाज आज यही तोरा। जहां तक आपने बात कही, बात आपकी बिल्कुल ठीक है, बात आपकी बात का खंडन नहीं है। क्यों? क्योंकि तर्को प्रतिष्ठा श्रुतियों विभिन्ना न एकम ऋषि मत प्राण। अनेक ऋषियां हैं, अनेक ऋषियों के मत हैं। किसी ने यह भी कहा है कि धनुष को कर्षित कर दिया जाए, लेकिन किसी ने यह भी कहा है कि राज समाज आज जय तोरा। तो लोकमत में राज समाज आज जय तोरा। रमण जी, अब तीसरी बात। अभी अच्छा, छोटी छोटी बातों में वार्ता चल रही, तो ध्यान से सुनिए। हमने आपसे एक बात कही थी कि ग्रंथकार ने ये लिख दिया कि कौतुक ही कैलाश पुर लीन्हे जाए उठाए। यहाँ जो घटना मेरे साथ में घटी वो क्या थी? हमारे कहने का अभिप्राय ये था, मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कैलाश में भगवान शंकर के प्रभाव को नहीं जानता था, ना ही भगवान शंकर के प्रभाव से परिचित था। एक समय की बात है कि मैं कैलाश पर्वत के सन्निकट अपने पुष्पक विमान से जब पहुंचा तो संकेत मिला पुष्पक से गति छिन्ना। हमारे विमान की गति जब धीमी पड़ी तो मैं नीचे उतर के आया तो मैंने देखा कि पहरे पर नंदी है। मैंने नंदी से पूछा, यहाँ कौन रहता है? नंदी ने कहा, यहाँ आदिदेव भगवान शंकर रहते हैं। मैंने कहा कि मैं भगवान शंकर से मिलना चाहता हूँ। तो नंदी ने कहा, आप भगवान शंकर से मिल नहीं सकते। मैंने पूछा, क्यों? मैं भगवान शंकर से क्यों नहीं मिल सकता? तो बोले, भगवान शंकर आहार और विहार कर रहे हैं। तो मैंने नंदी से एक प्रश्न रखा कि कहो जाकर के कि रावण तुमसे मिलना चाहता है। जब मैं भगवान शंकर के निकट पहुंचा तो एक प्रश्न मैंने भगवान शंकर से किया, केन प्रभावेन भयो नित्यम क्रीडति राजवत। आप किस प्रभाव से राजाओं की तरह यह क्रीड़ा करते हैं? लेकिन भगवान शंकर के द्वारा इस बात का जब उत्तर नहीं हुआ तो मैंने कहा, विज्ञातव्यम ना जानीते भय स्थान उपस्थितम। क्या तुम्हें ये नहीं मालूम कि तुम्हारे भय का कारण रावण यहाँ उपस्थित है? तो मैंने अपनी 20 भुजाओं से जब उस कैलाश पर्वत को उखाड़ करके फेंकना चाहा तो उस समय भगवान शंकर ने दाहिने पैर के अंगूठे से दबा दिया। तो जानते हो उस समय कैलाश उठाने की आवश्यकता हमें इसलिए पड़ी कि अगर भगवान शंकर इस बात का उत्तर कर देते कि केन प्रभावेन भयो नित्यम क्रीडति राजवत, तो मैं कैलाश न उठाता, कैलाश उठाने की आवश्यकता न पड़ती। आप कह रहे हो कि लोग मत है, इसी मत से ये कहा गया, सो पुरारी तो दंड कठोरा, राज समाज आज जय तोरा। अरे ये किसी का मत है, हमें किसी के मत से क्या लेना देना? मैंने तो यहाँ के राजा का प्रण बताया है, जो यहाँ के राजा ने प्रण किया है।
ये प्रण राजा जनक का है, इसलिए बलिनंदन एक बात तुम्हें समझा देना चाहता हूं। ये सारी बातें तुम हमें समझाने का प्रयास करते हो, कहते हो कि इसमें ये भी लिखा है। मैंने राजा जनक के प्रण से अब अवगत करा दिया कि यदस्य धनुषों को यादारूपिणम, धनुष की प्रतिज्ञा चढ़ाने की बात है। और अगर यहाँ आए हुए नेपाल इस धनुष में प्रतिज्ञा चढ़ावे, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं राजा जनक के प्रण का समर्थन करूंगा। यदि किसी वीर के द्वारा या किसी राजा के द्वारा इस धनुष में यदि बल का प्रयोग होता है जिससे धनुष को क्षति पहुंचाई जाएगी, तो मैं राजा जनक के प्रण का विरोध करता हूं और किसी वीर के द्वारा ऐसा कृत्य इस मैथिल समाज में नहीं होने दूंगा। हेलो, आप हैं श्री महेश शुक्ला जी। आपने 10 पुष्पांजलि रावण और बारासुर जी को प्रदान की हैं। आप हैं विनोद दीक्षित जी, आपने 10 पुष्पांजलि रावण और बारासुर जी को प्रदान की है। आप हैं आरबी अग्निहोत्री जी, जो कि IIT के पूर्व प्राचार्य रहे हैं। आपने भी 11 पुष्पांजलि प्रदान की है। कोट धन्यवाद। इसलिए बलिनंदन, तुम मेरे सम्मुख जानते हो किसके सम्मुख खड़े हो कि भुजबल विश्व वश करी, उसके समक्ष खड़े हो। तो बलिनंदन, तुम मेरे सम्मुख क्यों कर रहे आज नादानी? बलिनंदन, तुम मेरे सम्मुख क्यों कर रहे आज नादानी? मैं शस्त्र शास्त्र में पग पंडित, मैं हूँ अजय योद्धा महान, बल में विद्या में पौरुष में है कौन आज मेरे समान? कहते ही मेरी पंख प्रकुटी, अरे थर थर कपने लगता जहान कर दिया। अगर मैंने प्रहार, अरे तो ये घर पर शीश नहीं होगा, ये लौटेगा महिपर रोल्ड मुंड, ये मस्तक पर पीठ नहीं होगा। अब कोई भी बचा न पाएगा, मैं कर डालूंगा मनमानी। बलिनंदन, तुम मेरे सम्मुख क्यों कर रहे आज नादानी? देखो रावण जी, हम नादानी नहीं कर रहे, हम आपकी बात पे ही चलेंगे। आपने कहा कि ये बात धनुष कर्षण की है, प्रत्यंचा की कर्षण की है। हम भी स्वीकार लेते हैं कि प्रत्यंचा का कर्षण है, लेकिन लोक मत को झुठलाया नहीं जा सकता। हो सकता है ग्रंथकार ने अतिशयोक्ति कर दी हो, बात यही हो, चलो हम भी स्वीकार करते हैं। कार्य तो पूर्ण उससे भी हो जाएगा। धनुष की प्रत्यंचा यदि चढ़ा दी जाए तो भी राजा जनक का प्रण पूरा हो जाएगा। इसमें यदि आपका सहयोग है तो हमारा भी सहयोग है, हम भी यही चाहते हैं। लेकिन जहां छत की बात आती है, आपने कहा छत पहुंचाई जाएगी, तो छत के संबंध में हमारा एक जिज्ञासा है कि छत, यहां बड़ी स्थितियां संसार में व्याप्त हैं। अपराध कोई करता है, फल कोई भोगता है। अपराध कोई करता है, फल कोई भोगता है। संसार की गति है। पाप कोई करता है, प्रायश्चित किसी को करना पड़ता है। तुम हो उद्भट विद्वान ज्ञान की प्रज्ञा खोलो। हम तुम्हें केवल उस मर्म तक पहुंचाना चाहते हैं रावण जी कि तुम हो उद्भट विद्वान ज्ञान की प्रज्ञा खोलो, शास्त्रज्ञ शास्त्रादेशों के विपरीत आज मत बोलो। तुम हो उद्भट विद्वान ज्ञान की प्रज्ञा खोलो, शास्त्रज्ञ शास्त्रादेशों के विपरीत आज मत बोलो। जिसको उपजा कर वास्तव में ये वसुधा हो गई धन्या, जिसको उपजा कर वास्तव में ये वसुधा हो गई धन्या, और जिसने अजगर को उठा लिया क्या वो है साधारण कन्या? उस दिव्य सुता का, उस दिव्य सुता का दिव्य विधा से ही होगा परिणय विधान। उस दिव्य साधारण कन्याओं की भांति नहीं हो रहा है ये कार्यक्रम। आप तो ज्ञानी हैं, जानते हैं उस दिव्य सुता का दिव्य विधा से ही होगा परिणय विधान। देवधान विविध सब गौड़ आज बस भर है अन्वेषण प्रधान। तुम क्या
उत्पाती। तुम क्या कोई भी उत्पाती यदि आकर उत्पात मचाएगा तो आज बाण के बाणों से वो सीधे यमपुर जाएगा। इसलिए वो आज बाण के बाणों से इस मिथिला में वो आज बाण के बाणों से सीधे यमपुर जाएगा। आज तो इस मधुमय वातावरण मध्य तुम गरल बिंदु मत घोलो, शास्त्रज्ञ शास्त्रादेशों के विपरीत आज मत बनो। सीता दिव्य कन्या है, आपके द्वारा कहा गया सीता दिव्य कन्या है और दिव्य कन्या का दिव्य विधि से ही कार्य यहाँ संपन्न होना है। लेकिन एक बात आपको बताएं बलिनंदन, नहीं, क्या आप नहीं स्वीकारते कि सीता दिव्य कन्या है? मैं तो ये जानता हूँ कि सीता राजा जनक की पुत्री है और एक राजा की पुत्री है ये, तो राजा की पुत्री है यहाँ, तो इसका विवाह है। मैं केवल इतना ही जानता हूँ। यदि आप सीता का भविष्य जानते हैं तो वास्तव में आपको साधुवाद है, लेकिन मैं तो यहाँ यही स्वीकार करूँगा, सीता राजा जनक की कन्या है। और जब कन्या है तो इसको आपने जैसे अभी यहाँ कह दिया था कि मैं भी तुम्हारे मत का आदर करता हूँ, तो हमारा मत ये था कि इस धनुष की रक्षा हो जाए और राजा जनक का प्रण भी पूर्ण हो जाए, लेकिन आपने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। यदि पृथ्वीकर्षण से राजा जनक का प्रण पूर्ण हो जाए तो अधिकों की रक्षा हो जाए, अधिकों की रक्षा होगी तो ये आयुध यहाँ सुरक्षित रहेगा, रक्षित रहेगा। यदि आपने अभी तो अपना मत दे दिया, आपने कह दिया आपके मत में मेरा भी मत है, आपने हमारे मत का आदर किया और अब आप थोड़ी देर में ही विरोध करने लगे। अब विरोध करने लगे, अरे मैं जो बोल रहा हूँ वो कट बोल रहा हूँ और कट जल्दी किसी को पछता नहीं है। इसलिए एक बात सुनो, तुम हृदय संतुलित करो, आज तुम असंतुलित हो इस समय। और एक बात सुनो बलिनंदन, तो क्या ये हमारा ही खाली पूज है रावण जी, या आपका पूज नहीं है ये? अच्छा, ये शैवों का पूज नहीं है, तो क्या इसकी रक्षा नहीं होनी चाहिए? अभी आपने कहा हाँ। कि सीता को मैं राजकुमारी के रूप में जानता हूं, जनक की पुत्री है, राजकुमारी है। तो रावण जी, क्या धनुष भी साधारण है? अगर सीता साधारण है, सीता अगर केवल राजा की राजकुमारी है, तो क्या धनुष साधारण है? एक बात आप जैसा ज्ञानी समाज में जो बोलेगा वो बहुत विचार करने नहीं, एक बात बताएं, हाँ। धनुष साधारण हो या असाधारण हो, यदि देखिए धनुष साधारण हो या असाधारण हो, यहाँ बात यहाँ ये है कि जहाँ वीरता की बात है और तो वीरत्व की जहाँ बात है तो ऐसे ऐसे वीर है। ये धनुष तो साधारण बात है, संपूर्ण वसुधा उठा सकते हैं, ऐसे ऐसे वीर उपस्थित है संसार में। और रही बात यह कि धनुष साधारण है कि नहीं है, मैं तो कहता हूँ ये धनुष दिव्य आयुध है, और ये दिव्य आयुध है तो इसे क्षति पहुंचाने का अधिकार किसी को नहीं। बस यही बात तो हम भी कह रहे हैं कि उस दिव्य सुता का दिव्य विधा से ही होगा परिणय विधान। आप कहो कि वो दिव्य सुता है, मैं तो ये कहूंगा राजा जनक की पुत्री है ये। तो अब आपके लिए धनुष दिव्य हो सकता है, सीता दिव्य नहीं हो सकती। अरे हमारा पूजनीय है धनुष, ये पूजनीय है। हाँ, क्यों? आपका पूजनीय नहीं है क्या ये? नहीं नहीं, कारण बताइए। नहीं, ये बताओ ये धनुष आपका पूजनीय नहीं है। पहले आप ये बताओ ये पूजनीय कैसे है? ये बताओ, अगर ये पूजनीय न होता तो यहाँ इसकी पूजा क्यों होती? हम आपसे जानना चाहते हैं, अगर धनुष ये पूजनीय न होता तो इसकी यहाँ पूजा क्यों होती? बस आपके ही प्रश्न में मेरा उत्तर होगा। हाँ। मैंने भी यही कहा था कि उस दिव्य सुता का दिव्य विधा से ही होगा परिणय विधान। व्यवधान विविध सब गौड़ आज, व्यवधान विविध सब गौड़ आज, बस बर है अन्वेषण प्रधान। रही बात धनुष
धनुष की। तो जब मैं सीता को दिव्य कह रहा हूं तो मैं जानता हूं, जानते आप भी हैं, लेकिन आप छुपा रहे हैं। अंतर सिर्फ इतना है, आप केवल हमको भटका रहे हैं रावण जी। अति स्पष्ट बात ये लगती कि हो शांति नहीं तुम क्रांति चाहते। अति स्पष्ट बात ये लगती कि हो शांति नहीं तुम क्रांति चाहते, और अजगव रक्षा के निमित्त तुम इस मिथिला में विद्रोह चाहते। तो रावण जी एक बात तुम्हें बता दें, रही चुनौती आज हमारी, और क्या कहूं तुमको, मैथिली स्वयंवर रक्षा हित स्वीकार युद्ध भी मुझको। सबसे सबल तथापि आज तुम सबसे अबल बनोगे, और होगा क्या परिणाम सोच लो। यदि तुम आज लड़ोगे, तुम निर्माण नहीं कर सकते, तुम निर्माण नहीं कर सकते, तो फिर क्यों नाश करोगे। जीवन देकर जियो, मारकर क्या तुम नहीं मरोगे। आपके द्वारा जो ये बात प्रस्तुत की गई, ये मृत्युलोक है। हेलो, आप हैं संतोष कुमार तिवारी जी, एडवोकेट आवास प्रकाश 3 नंबर। आपने श्री परशुराम जी के, श्री रावण जी के बहुत ही बौद्धिक ज्ञान और उस पर 51 पुष्प मुद्रा प्रदान की है। कोट धन्यवाद। आप हैं आरबी अग्रोती जी, जो ITI के पूर्व प्राचार्य हैं। आपके द्वारा 10 पुष्प मुद्राएं श्री रावण जी और बाणासुर जी को प्रदान की गई है। कोट साहब धन्यवाद। ये मृत्युलोक है बलनंदन। जाने कितने तुम्हारे पूर्वज हुए, वो काल के गाल में चले गए, और जाने कितने मेरे पूर्वज हुए, वो काल के गाल में चले गए। यह मृत्युलोक है, यहाँ आना और जाना लगा रहता है। और एक बात समझो कि मुझे कोई डर नहीं है, और मुझे कोई इस तरीके से ललकारने का प्रयास भी न करो। इसलिए एक बात ध्यान से सुनो कि विप्र टहलुआ छेड़ी धन, ध्यान से सुनना बलनंदन, विप्र टहलुआ छेड़ी धन, और बिटियन की बात और तेहुमा धन ना घटाए, तो करो बरन सग रार। आ जाओ, तैयार है तुमसे लड़ने के लिए। ये डोलती है, ये डोलती है वसुंधरा, ये चरण भार पड़ते ही ये प्रकृति वक्र होते, ये अरक्यू अरे डूब जाते हैं। चलती चलाए चतुरानन की न कोई चाल, और मिटता विधान देख क्रोध भूल जाते हैं। निशुल्क बाण बौछारे देख समर में देव दिक्पालों के अरे छक्के छोड़ जाते हैं। अरे सन सरासन से छूटते ही ये दिगंत देव दानव कहलाते हैं। चक्रत हो चपला जब चमचमाती चौर, तो समर मध्य शत्रुओं के झुंड खाते हैं। घोर गर्जना सुन, घोर गर्जना सुन, थरथराता है गगन मंडल। गजानन और खड़ानन मात गोद छिप जाते हैं। कला रत्न शब्द को शरण न मिल पाती, त्रैलोक में जब सात भूतदंडों को हम उठाते। ये चमचम चमाचम ये चमकती है चपलासी, और ये चौधा चपेट चक्रवर्ती चटकाती चीर। ये दमदम दमकते देखत ही ये धनुज टहल जाता, और दिग्गज उड़ तड़क जात, धरतना नेक धीर। अरे लपकी लपाक लेत ये लवा तुल्य पीरन को, अरे रण के शरियों के काटे हैं मैंने सिर। हेलो, आप हैं बालिक अधिकारी विनोद दीक्षित जी ने 1100 पुष्प मुद्राएं परशुराम जी के प्रदान की है। कोट साहब धन्यवाद। राम जी, क्रोध की कराल ज्वाल रण में प्रगटाए आज, क्रोध की कराल ज्वाल रण में प्रगटाए आज। सुबटों के सोनित से सरित मैं बहाऊंगा, ये काट कपाट ठाक आज ही बनाऊं मैं।
न्यारे आज शरीर के ये खंड करी करी सोनित की धार में एक सिद्ध में बहाऊंगा, एती ना करूं गवास शपथ गुरु शंकर की ये चंद्रहास त्याग लंकेश का कहा। चरमराए उठाएंगे कच्छा पाराज, चरमराए उठाएंगे कच्छा पाराज, जब ही रहे दोपहर आगे बढ़ाऊंगा, सुबह कठीने कठीने रसगुल्लों की माला बनाकर आज शिव को पहनाऊंगा। कोपई की चंडी रण पीकर फिर राजे सोते मसानों के प्रेत चौक जाएंगे, तुम भी हो जाओगे काल के काल लंका निधि, मिथिला से भागने के लाले पड़ जाएंगे। अरे ये बाहों में असार विश्व अरे कर दूंगा थार थार, ये आन ये पान ये शान से की आज धूल में मिलाऊंगा। आवई शंकर प्रियंकर भी रखा है तू, आज एक ना मानू अरे तुमको छुड़ाऊंगा। अरे देता हूँ ध्यान ये गुरु बंधुता का नहीं बाल का, एक खून आज भोल भोल पी जाऊंगा। देखने दिखाने आया हूं अपनी माई का लाल को, देखने दिखाने आया हूं अपनी माई का लाल कौन, मैं कालों का भी महाकाल, अरे मुझसे भी बढ़कर काल को। देखने दिखाने आया हूं अपनी माई का लाल कौन, मैं कालों का भी महाकाल, मुझसे भी बढ़कर काल कौन। कर दिया बहाल कर दिया मैं कालों का भी महाकाल, मुझसे भी बढ़कर काल कौन। दे रहे चुनौती बार बार, दे रहे चुनौती बार बार, तो हौसले आज पूरे कर लो। तशीश नहीं भुजबीज नहीं है साहस पाव उर्मे धर लो, आतंकित है मेरे भय से भयभीत नहीं भूपाल कौन। देखने दिखाने आया हूँ अपनी माई का लाल कौन। अरे हम खेले अस की धारों से, ये लोहे के चने चबा करके ये विश्वमन कराए, अरे फंकारों से ये भूखे भैरों की भूख मिटा दी, ये काली दुर्गा की रण प्यासे, ये चरण भार से अरे धरती हाले, और पहली दल की मिटे हुलासे, ज्वाला बरसे ये तलवारों से, ये बाणों से बरसे अंगार, ये फटे करेगा चट्टानों का बहे समर में सोनी धार। कहो बलिंदर क्रूर नियत के हाव न मेरे मस्तक को सहला पाते हैं, रावण जी क्षुद्र बिजलियां काले बादल मुझे नहीं दहला पाते हैं। क्रूर नियत के हाव न मेरे मस्तक को सहला पाते हैं, क्षुद्र बिजलियां काले बादल मुझे नहीं दहला पाते हैं। मैं वो नाविक नहीं हूँ जिनको लहरें आत्मसात कर जाए, प्रलय चार मेरे जीवन में आते और चले जाते हैं, मिट जावे जीवन पचाए मंजिल आने के पहले, हो सकता है किंतु हुआ है लक्ष्य कभी प्रतिकूल नहीं, संकेतों पर नाच उठे वो जीवन की मैं भूल नहीं। अब एक बात कान खोल कर सुन लो कि अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, ये शंकर का होगा रौद्र रूप, ये रणचंडी का नर्तन होगा, ये बाणों से ज्वाला निकलेगी फिर अंगारों का वर्षण होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। मिथिलेश जनक के प्रण का ये जब बाण करेगा मंडन, तो धन खंडन करने वाले का ये विश्व करेगा अभिनंदन। आरती करेंगे शीलध्वज ये सभा करेगी पदबंधन, यद कहा दोबारा रावण जी ना होगा धन का खंडन, तो आज बाण के बाणों से तेरे प्राणों का कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण होगा, आज धनुष कर्षण। ये पटके धनीश बार बार अम्बुद उफनाए उठे द्वार, सागर में डूबे ये सूर्य चंद्र, छा जाए विश्व में अंधकार का रत्न शब्द के शोरिश से ये शिव धन का हवाई तर्पण होगा। अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा, अब नहीं धनुष खंडन होगा। संरक्षक होगा बलिनंदन, संरक्षक होगा बलिनंदन, अन्यायी पाप पाएगा, उसके शोणित को गल बना ये बाण स्वयं पी जाएगा। हो जाओ तुम भी सावधान, अब भेद नहीं चल पाएगा।
प्रदर्शन होगा। ये गुरु का आयुध है महान। हेलो, आप हैं इस कार्यक्रम के आयोजक भाई रमेश यादव जी, जिन्होंने रावण और बाणासुर के ओजस्वी संवाद से प्रसन्न होकर, मुग्ध होकर इन्होंने 20 पत्र मुद्रिकाएं अर्पित की हैं। कोट कोट धन्यवाद। रावण जी, इसी प्रकार आप हैं गोपाल यादव जी, इन्होंने भी रावण और बाणासुर के ओजस्वी संवाद पर प्रसन्न होकर के 10 पत्र मुद्रिकाएं प्रस्तुत की हैं। इन्हें कोट कोट धन्यवाद। मानोगे नहीं, समझा रहे हैं, मान जाओ, नहीं मान रहे। मानने से अच्छा कि जान ले तो ठीक है, और जान ले तो मान ले तो अच्छा है। तो आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगम नहीं परीक्षक होगा। हम तो कुछ और मनवाना चाहते थे, लेकिन अब तुम कह रहे हो जान लो, तो फिर हमने जान लिया। ठीक है। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगम नहीं परीक्षक होगा, जिस पर मां जगदम्बे का भरत हस्त वो ही धनु का कर्षक होगा। हार जीत क्या चीज, वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर भी हार कर कभी न हारा नर है। हम व्यर्थ बने अपवाद, यहाँ वाक्य बाणों का कोई मूल्य न होगा। आज हमारी और तुम्हारी वीरता का ये अजगम नहीं परीक्षण होगा। इसलिए मिथिला समाज के अंतर्गत आए हुए नृपालों, महिपालों, सम्राटों, विप्राटों, कान खोलकर सुन लो, कहीं मेरे जाने के पश्चात कोई ये कहने का साहस न करे कि अधिवेशन में रावण और बाणासुर जैसे वीर आए और मौखिक वीरता का प्रदर्शन करके चले गए। नहीं नहीं, जाता वो अजगव हुआ